गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आप लोगों को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन करना सिखाएंगे। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन होता क्या है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन का मतलब, अगर कई प्रतिरोध आपके पास हो तो एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हो और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा फिर अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हो, तो इस तरह के संयोजन को हम श्रेणी क्रम में संयोजन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए ये 3 प्रतिरोध है, तो इसका मतलब देखिए, पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हो। इसी प्रकार आगे जो जुड़ता जाएगा तो इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। और चित्र में देखिए, इसको इस तरह से दिखाते हैं। 3 प्रतिरोध यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए 3 प्रतिरोध है। ये पहले प्रतिरोध R1, दूसरा R2 और तीसरा R3 है। ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये संयोजन बिंदु है। देखिए, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जुड़े हो। इसी प्रकार आगे जितने भी, यहाँ 3 को लेकर हम दिखा रहे हैं, इससे अधिक भी हो सकता है। अब इसको हम बंद पेपर बनाएंगे। देखिए, एक सेल है, ये कुंजी है, ये सब कॉमन चीज है। सेल बैटरी को B से, कुंजी को K से दिखाते हैं और इसको हम परिपथ को बंद कर देते हैं। और बैटरी का विभवांतर मान लीजिए 20 वोल्ट हो, ठीक है। और ये का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव सिरा है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए इस प्रतिरोध से I एम्पीयर की धारा चल रही है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि समान प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में एक चीज सभी प्रतिरोधों में समान होता है, वह है धारा। ये ध्यान रखने योग्य चीज है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर ये सेल से I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होना शुरू हुआ तो पहले प्रतिरोध में भी I एम्पीयर और दूसरे प्रतिरोध में भी और तीसरे प्रतिरोध में I एम्पीयर ही धारा बहेगी। यहाँ पर I एम्पीयर की ही धारा प्रवाहित होगी। लेकिन जो अलग होता है वह विभवांतर। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए, पहले प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V1, दूसरे प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V2 और तीसरे प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V3 है, ठीक है। अब इसको यहां हम लिख सकते हैं, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है तथा इनमें प्रवाहित धाराएं I हैं और इन प्रतिरोधों के सिरों के विभवांतर क्रमशः
V1 V2 व V3 है। तो ओम के नियम से यदि तीनों प्रतिरोधों के सिरों के विभवांतर क्रमशः V1 V2 और V3 हो तो ओम के नियमानुसार जो यहाँ तीनों प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर हम निकालेंगे। देखिए पहले प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, अब ओम के नियम से जानते हैं V बराबर I R होता है, तो पहले प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V1 इक्वल टू I/R1, दूसरे प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V2 इक्वल टू I/R2, तीसरे प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V3 इक्वल टू I/R3। I समान होता है इसलिए I1 I2 I3 नहीं किया गया है श्रेणी क्रम में, यह हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये क्योंकि आंकिक क्वेश्चन आएगा उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में धारा मान समान होता है। अब यदि सेल का विभवांतर V वोल्ट हो तो कुल विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए V1 क्या है बराबर I/R1 प्लस V2 क्या है I/R2 प्लस V3 है I/R3। यहाँ से हम I कॉमन ले लेंगे तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये V बराबर है V। इसको समझिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यदि इन प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो पुनः ओम के नियम से V इक्वल टू I/R, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड अर्थात समीकरण 1 व 2 से ये भी V बराबर है, ये भी V बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I/R इक्वल टू I इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम देखेंगे I दोनों तरफ है, ये I कट जाएगा, बचेगा आपका केवल R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है। इसको देखिए एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। यहाँ हम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम सूत्र बता रहे हैं। चित्र में देखिए 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 उनके श्रेणी क्रम में संयोजित है और इनमें सेल से I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V1 V2 और V3 है, ठीक है। तो ओम के नियमानुसार प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का हम विभवांतर निकालेंगे जो अलग है क्योंकि धारा यहाँ समान है। तो पहले प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V1 इक्वल टू I/R1, इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V2 इक्वल टू I/R2, तीसरे प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V3 इक्वल टू I/R3। यदि सेल का विभवांतर V वोल्ट, यहाँ बैटरी जो V वोल्ट की हो तो कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो यहाँ V1 V2 और V3 का जो मान है यहाँ पर रख दिए गए हैं और यहाँ पर I जो है कॉमन है, I तीनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया गया। तो यहाँ हो गया V इक्वल टू I
इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए। और इन प्रतिरोधों के संयोजन का अगर कुल तुल्य प्रतिरोध अर्थात परिणामी प्रतिरोध R हो तो पुनः ओम के नियम के अनुसार V = IR होता है। अब हम यहाँ समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि निष्कर्ष निकलता है ये दोनों IR = I इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ हो गया। I दोनों है कॉमन, कट गया, बचा R = R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन उनके सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।